हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जीके जीएस का क्लास 10 करने वाले हैं। और सॉरी, आप लोग का कल क्लास नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप लोग का कल क्लास नहीं ले पाए थे। तो आज हम लोग क्लास 10 करने वाले हैं। तो आप लोग को मालूम है अभी तक हम लोग 9 क्लास कर चुके हैं जीके का। तो आप लोग जो भी लोग मतलब पूरा क्लास नहीं किए ना, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर पूरा क्लास कीजिए। सभी क्लास का प्लेलिस्ट बन चुका है, उस प्लेलिस्ट से आप लोग देख लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्लास को ढूंढने में। ठीक, बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आप लोग को, हर एक क्लास का पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में भेजना शुरू कर दिए कभी बहुत दिन पहले से ही। तो आप लोग ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी जिनको भी क्लास की ज़रूरत है शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक। जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ये दोनों इसलिए लिए हैं, बाकी आपको पढ़ने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये दोनों देखिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए आपके लिए ये वाला हम ले आए हैं। फिर है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी जी ने की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, तो आपको आंसर बताना है दादा भाई नौरोजी जी ने। और भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये दोनों वाला भी। ठीक, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप लोग को बोलते हैं। तो भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आगे चलते हैं। देखिए, सर्वप्रथम चीन ने कागजी मुद्रा जारी की। कौन? सबसे पहले जो कागजी मुद्रा, जो हमारे नोट वगैरह होता है ना, हमारे देश में भी चलता है, तो कागज वाला जो मुद्रा है सर्वप्रथम चीन ने ही जारी किया था। कब? 806 ईस्वी में। 806 ईस्वी में चीन ने जारी किया था सबसे पहले कागजी मुद्रा। सबसे पहले चीन में ही ये शुरू हुआ था। आगे है, आरबीआई ने सर्वप्रथम जनवरी 1938 में 5 रुपये का नोट जारी किया। ठीक, 5 रुपये का नोट, यानी कि सबसे पहले जनवरी 1938 में आरबीआई ने जो नोट जारी किया वो 5 रुपये का नोट ही जारी किया था। ठीक, 2010 में भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह, ये वाला भारतीय, आप लोग नोट में देखे ही होंगे कि इस टाइप का आपका चिन्ह होता है। तो इसको कब जारी किया गया था? 2010 में इसको जारी किया गया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ये वो सब बात तो आपको बाद में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमको बाद में दिखाई दिया, इसलिए उसको हम पहले ही ले लिए। अब हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आरबीआई जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो आप लोग को मालूम है। आरबीआई क्या है? हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। क्या? हर एक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, चाहे हमारा देश भारत हो या फिर अमेरिका हो, चीन हो, फ्रांस हो, रूस, सभी देश का एक केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक होता है। तो उसी तरह हमारे भारत देश का भी केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? पूछेगा कि भारत का सेंट्रल बैंक कौन है। केंद्रीय बैंक ना देकर आपको क्या लिख देगा? हिंदी में ही लिख देगा कि सेंट्रल बैंक कौन है, भारत देश का सेंट्रल बैंक कौन है। तो आप लोग को बताना है क्या? आरबीआई। ठीक, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ और तार का पेड़। हर एक चीज़ का एक लोगो होता है, उसी तरह से आरबीआई का भी लोगो है बाघ और तार का पेड़। आप लोग देखे होंगे आरबीआई का अगर हेडक्वार्टर जहाँ होता है वहाँ पर ये मतलब लोगो होता ही है, बाघ और तार का पेड़ आरबीआई का लोगो है। ठीक, तो हम लोग पढ़ लिए देश का राष्ट्रीय बैंक किसको कहते हैं? आरबीआई को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है बाघ और तार का पेड़। आगे, 1 रुपए से सभी बड़े नोट आरबीआई जारी करता है। देखिए, आप लोग को लगता होगा कि आरबीआई जो है वो जितने भी हमारे नोट हैं, सिक्के हैं, वो सभी आपके आरबीआई ही जारी करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी, इनका भी 2-3 कैटेगरी में है कि कौन
क्या जारी करता है। तो सबसे पहले देखिए, 1 रुपये से जितने बड़े नोट हैं आपके, 1 रुपये से जितने बड़े नोट है, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 100, 2000, 500, 10, 20, ये सभी नोट आपके कौन जारी करते हैं? आरबीआई जारी करते हैं, ठीक। और इस पे जो सिग्नेचर होता है वो आरबीआई गवर्नर का होता है, ठीक। बाकी सभी सिक्के, जितने भी आपके सिक्के हैं, 1 रुपये के, 2 रुपये के और 1 रुपये का नोट भी, 1 रुपये का नोट भी और जितने सिक्के हैं, ये सभी आपके वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा कि जो नोट है, सिक्के हैं, ये सभी आपके आरबीआई ही जारी करते हैं, ऐसा नहीं है। बस केवल 1 रुपये से बड़े, एक रुपया से जितने बड़े नोट हैं वो सभी आपके आरबीआई जारी करते हैं। और इस पर जो सिग्नेचर होता है, साइन, नोट पर आप लोग साइन देखे होंगे, उस पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। और बाकी जो जितने भी सिक्के हैं और 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट और जितने सिक्के हैं आपके, वो सभी आपके वित्त मंत्रालय जारी करता है और इस पे सिग्नेचर वित्त सचिव का होता है, ठीक। तो बात समझ में आ गया कि कौन नोट कैसे जारी करता है, कौन सिक्का जारी करता है। आगे है भारत में नोटबंदी। आप लोग को मालूम है कि हमारे देश में भी अभी कुछ दिन पहले, आपके 3-4 साल पहले आपके नोटबंदी हुआ था, 500, 1000 रुपये का नोट बंद हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी 2 बार हो चुका है, ठीक। यानी कि टोटल मिलाकर हमारे देश में 3 बार नोटबंदी हो चुका है। कितनी बार? 3 बार नोटबंदी हो चुका है। और आज़ादी के बाद से 2 बार बंद हुआ। अगर आपसे कुल यानी कि टोटल पूछा जाए कि भारत में नोटबंदी कितनी बार हुई, तो आपको बताना है 3 बार। और आज़ादी के बाद कितनी बार हुई? 2 बार हुई। देख सकते हैं, आज़ादी के बाद आपका 2 बार हुआ है। 1947 में आपका भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद आपका 1978 और 2016 में हुआ। तो भारत में देखिए आप लोग का 3 बार टोटल नोटबंदी हो चुका है। आप लोग को मालूम नहीं होगा तो आप लोग आज जान लीजिए। सबसे पहला 1946 में हुआ था, ये आपके स्वतंत्रता के पहले आपके नोटबंदी एक बार हुई थी। उसके बाद दूसरा हुआ 1978 में, 1978 में। और तीसरा आपके 2016 में हुआ। 8 नवंबर 2016 को 500, 1000 के नोट बंद कर दिए गए, ठीक। पुराने वाले, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप लोग मालूम नहीं होगा कौन सा वाला नोट बंद हुआ। तो ठीक, इस बात को याद रखिएगा, भारत में कितनी बार नोटबंदी हुई है। आगे चलते हैं। भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था। जैसे कि नोटबंदी हुआ उसके 1 साल के बाद आपके जीएसटी हो गया, ठीक। जीएसटी लागू हो गया। अब जीएसटी का फुल फॉर्म आपको बता दें क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या? गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है असम है, दूसरा राज्य बिहार है, और सबसे अंतिम राज्य है जीएसटी लागू करने वाला वो आपका जम्मू कश्मीर है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या? गुड एंड सर्विस टैक्स। आगे चलते हैं। आगे क्या है? इतनी बात तो समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब है योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग के बारे में आपसे पूछा जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को आपको बताना है। कब बताना है? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक। लेकिन 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की स्थापना की घोषणा कर दी, ठीक। योजना आयोग की स्थापना तो 15 मार्च 1950 को हुई थी, लेकिन इसकी जगह योजना आयोग को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और इसके जगह नीति आयोग की स्थापना की घोषणा हुई कब? 15 अगस्त 2014 को इसकी स्थापना की घोषणा हुई। जो स्थापना हुआ वो आपका हुआ कब? नीति आयोग की स्थापना जो हुई वो 1 जनवरी 2015 को हुई। इसकी घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को। लेकिन इसकी स्थापना जो की गई वो 1 जनवरी 2015 को की गई। और इसका भी अध्यक्ष क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। वो योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग को लाया गया है, बस और कुछ नहीं। बाकी दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। आगे है भारत में पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। कब किया? 1860 में पहला बजट भारत में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया, ठीक। और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम जनगणना जो हुई वो 1872 में हुई, ठीक। भारत में
प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में, और अभी तक 7 बार जनगणना हो चुका है। यानी कि 2011 जो लास्ट हुआ था जनगणना, उसके बाद तो अभी नहीं हुआ। यानी कि आज़ादी से मतलब टोटल अभी आज़ादी से बाद तक, स्वतंत्रता से ले स्वतंत्रता के बाद से जनगणना जो है 7वीं बार जनगणना हो चुकी है। और भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। तो यही था हमारा आज का क्लास। इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराएं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको तो इसमें बहुत सारे पढ़ने हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपको हम वही आपको पढ़ा रहे हैं जो जितना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको पढ़ने के लिए तो बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि इतना ही आपके लिए है। तो क्लास कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए।